Hello, this is Naveed Raza, Hello, this is Messam Raza. and you are watching us on Hello. Pakistan. Of course, मैं कर रहा हूँ तो कैरेक्टर यूनिक ही होगा, लेकिन ऑन सीरियस नोट जो मैं अपने कैरेक्टर की बात करूंगा तो वो ये है कि एक ऐसा इंसान जो जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज है, बहुत कुछ लेकर सिस्टम से लड़ रहा है, फैमिली वैल्यूज में फंसा हुआ है, तो वो उसके लिए इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से लेके चलना है, तो मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा, तो इसलिए मैंने ये कैरेक्टर करने का सोचा। मेरे कैरेक्टर की अगर बात करें तो ये विलन का रोल है, एंटागनिस्ट है, एंड कैरेक्टर के मल्टीपल शेड्स हैं, एंड कैरेक्टर टीनेज में भी दिखाया गया है, एंड थोड़ा सा एज्ड मैन भी दिखाया गया है, एंड वेरियस ट्रॉमास के थ्रू गुजरा हुआ है ये कैरेक्टर। सो इट वाज वेरी यूनिक के एक टीनेजर गोइंग थ्रू ट्रॉमा, इवल बनने का कैरेक्टर अलग है, वो इवल बन चुका है, वो रिवेंज ले रहा है, वो कैरेक्टर अलग है, वो जब पुलिस से इंटरेक्ट कर रहा है तो कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर है, वो जब अकेले में है तो एक डिफरेंट कैरेक्टर सब है। नहीं बताना है, फिल्म भी देखने जाना है लोगों ने। ज्यादा बोल नहीं बताओ। हाँ, तो इस वजह से कि मल्टीपल डायनामिक हैं एक कैरेक्टर के अंदर, इट्स प्रीटी यूनिक एंड चैलेंजिंग कैरेक्टर। It is challenging. Yeah, of course, your character is challenging. It was fun to do. Yeah. Because the character was so challenging and so dark, मुझे actually मैंने बहुत नॉवेल्स पढ़ना शुरू किए थे जो डार्क नॉवेल्स थे, क्राइम मिस्ट्री नॉवेल्स, और स्पेशली मैं आपके जो पुराने सीरियल किलर रह चुके हैं जैसे कि डेमर है वगैरह, उनकी जो साइकोलॉजिकल जो रिपोर्ट्स थी मैंने वो पढ़ी हैं कि व्हाट मेक्स देम टिक एंड ड्राइव देम टू डू दिस काइंड ऑफ तुम हमारा न्यूज़ चैनल्स नहीं देखते हो, वो भी देख लो, वो भी डार्क है वो बहुत। भी देखना शुरू कर दिया। सो उधर से कैरेक्टर को मैंने बनाया था बेसिकली। फॉर मी आई थिंक कैरेक्टर बनाना आसान था मेरे लिए। मैं नॉर्मली जिंदगी में मुझे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं शायद इतना ही सख्त सड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं इतना सख्त सड़ा हुआ हूँ नहीं जितना मैंने उस फिल्म में किया है। तो और बहुत सारे पुलिस वाले दोस्त हैं, और बहुत सारे, उससे पहले ही मैंने एक पुलिस की एक फिल्म खत्म की थी, तो वो उनके साथ भी था मैं, तुम भी आए थे सेट से, तो वो बड़ा आसान रहा बहुत सारे लोगों को उठा के उस कैरेक्टर में डालने के लिए। और फिर जब काम शुरू होता है, नॉर्मली मैं अपना कैरेक्टर बहुत पहले से बना के नहीं रखता, जब मेरा काम शुरू होता है तो मैं उस कैरेक्टर को और मजीद स्केच करता रहता हूँ विद टाइम। It was quite different. सिटी के अंदर जितनी भी हमने शूटिंग की, I wouldn't say it was easy, but it was more better managed, bathroom facilities available थी, खाना पीना available था, things like that. But going to rural settings, it was very challenging. I mean, exceptionally challenging क्योंकि हमने 24 घंटे शूट किए थे, रात भर शूट थी, and मतलब it was quite challenging. और मेसम के लिए तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग इसलिए था जब आपको एक दिन में कोई 18 दफा बाथरूम जाना हो, तो गांव में ले जाना कितना मुश्किल। आपने बोला तो कम शेयर करना है। So yes, bathroom facilities एक बहुत बड़ा इशू था, जिसकी वजह से एक्चुअली में कैरेक्टर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया, क्योंकि कुछ ऐसे सीन्स भी करने पड़े थे कि आई वाज एक्चुअली होल्डिंग माय पी, एंड ओके वो इंटेंसिटी कैरेक्टर के अंदर शो हुई, क्योंकि वो कैरेक्टर एकदम उस टाइम पे टीनेज वाला, तो वो इंटेंस बन रहा If you था। want to show the intensity, just hold it. Actually channel through well. Yeah, if you want to show the intensity, just hold it. Yeah. That channel through well. Why not? अभी कोई 10 दिन पहले हम लोग गर्मी को हाय हाय करके रो रहे थे, 200-250 लोग बेहोश होकर रोडों पे गिर गए, और आई डोंट नो एग्जैक्टली द नंबर, कितने सारे लोग मर गए इस गर्मी की वजह से। तो दरख्त काट रहे हैं, दरख्त लगा नहीं रहे हैं, प्लांटेशन की तरफ और इस सारा जो एक नेचर की तरफ हम अपने बच्चों को लेके ही नहीं जा रहे हैं, उन्हें समझा ही नहीं रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग जो है, मुझे ऐसा लगता है पहली दफा पाकिस्तान में हमने किसी ने कोई फिल्म उठाई है इस पर कि ये कितना जरूरी है। किसी का घर जलाकर या किसी का जंगल जलाकर आप वहां पर कंक्रीट की बिल्डिंग्स खड़ी करके नए लोगों को बसाएं, तो ये बिल्कुल गलत है, और इसमें लोगों को समझाने की जरूरत है इसका डिफरेंस। तो इसलिए आई थिंक ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है।
Fun or memorable moments, I would say the stunts we did. We had a Stunts, blast yeah. Oh yes. doing those एक stunts. दूसरे को कूटने का जो मौका Yes. मिला हमें, एक दूसरे को Punches पड़े, लाते पड़ी. And overall, the best part is that we didn't use any body doubles in the Yes. action sequence. हमने rigs भी खुद ही लगाई, हमने पिटाइयाँ भी लगाई, पिटे भी, और वो overall जो पूरा process था, वो हमने खुद किया. तो I think that was the most fun. Yes, I would element, yeah. totally agree. Yes. Yes. I would say हमारे जो डायरेक्टर हैं शहजाद भाई, he is extremely talented. उन्होंने जो कैरेक्टर अपने दिमाग में देखा हुआ था और मैं जो कैरेक्टर बनाकर लेकर गया, उसको जो उन्होंने enhance किया, it was mind blowing. One thing he definitely उन्होंने जो मेरे में emphasize करी थी कि ये कैरेक्टर को जितना इमोशनलेस दिखा सको उतना अच्छा है, एंड वो पॉइंट बहुत काम आया. वो एकदम डेड स्टेयर्स एंड बिल्कुल कैरेक्टर को मरा हुआ अंदर से दिखाने के लिए जब वो अपनी चीजें कर रहा है बेसिकली. तो दैट वन थिंग फ्रॉम द डायरेक्टर रियली हेल्प्ड. ओके. मुझे ऐसा लगता है कि हमने रिसेंट डेज में कराची में स्पेशली और ऑल ओवर पाकिस्तान हमने देखा है एनक्रोचमेंट के ऊपर बड़ा न्यूज़ देखी है हमने, और बड़ा हमने देखा है कि लोगों के घर तोड़ दिए गए, बिल्डिंग्स गिरा दी गई, बहुत सारी ऐसे प्रोजेक्ट्स थे. तो जिन्होंने बड़ा अपनी जिंदगी की जमा पूंजी करके वो घर लिए थे, बनाए थे, और वो एक झटके में तोड़ दिए गए कि उन्हें पता चला गया कि वो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज हैं और कैन नॉट बी कंटिन्यूड. तो उनको जब लगेगा कि उनके लिए किसी ने इस तरह का कोई सब्जेक्ट बनाया है, इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज पे बात की है, तो वो उनको आई एम श्योर वो उससे रिलेट करेंगे और उसको आगे देखना चाहेंगे और आगे लोगों को बताना चाहेंगे कि इस पे एक हमने आवाज उठाई है और हमने इस टॉपिक पे एक चीज बनाई है. So I think it will make an impact. It will leave an impact, और they'll be able to connect of course with reality. हाँ उनका I'm sure वो उससे रियलिटी से कनेक्ट कर सकेंगे. इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को दो चीजों का इस फिल्म से बड़ी एक जो नॉलेज जाएगी वो ये जाएगी, आपने इतना सब कुछ खत्म करके जंगल देहात और दरख्त काट के बिल्डिंगें बनाने की जरूरत नहीं है. इंसानों को बसाने के लिए अगर हम नेचर खत्म कर देंगे तो फिर नेचर का क्या होगा, मतलब कैसे, मतलब दुनिया कैसे चलेगी, कंक्रीट से तो नहीं चलेगी. Yes, I would say कि again I would go back to the stunts. मूवी में एक स्टंट है जो सब चाह रहे थे कि बॉडी डबल यूज हो या ग्रीन यूज हो या VFX यूज हो, बट मैंने जिद की थी कि मुझे वो स्टंट खुद से करना है. आप लोग देखेंगे भी वो, और बेसिकली टू कीप इट शॉर्ट, मैं एक जगह पे चिपका हुआ हूँ एंड मेरे पीछे मेरे ऊपर कुछ 40-50 फायर क्रैकर्स गो ऑफ होते हैं, and I'm on the firecrackers while they're going off on me. That was fun. मैं जला नहीं, बाल कुछ नहीं जले थे, सही था. Yeah. After Leech, I'm not going to work for TV anymore. I'll be doing films only, and the characters that will I write for myself. Okay. अब ये मेरी ख्वाहिश थी, जो मैं बोलना चाहता था मैंने बोल दिया, लेकिन मैं कभी भी अपने लिए कैरेक्टर्स नहीं डिसाइड करता. मैं कभी भी अपने लिए बहुत ज्यादा कोई बेंचमार्क नहीं सेट करता, कोई स्ट्रक्चर नहीं रखता कि मुझे वहां पहुंच के बस ये करके सेफ जोन में खेलना है. नहीं, मैं स्क्रिप्ट्स आने देता हूँ, स्क्रिप्ट्स पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि क्या चैलेंजिंग है. कभी कभी बहुत सेंट्रली फोकस्ड होता है और बहुत हीरो होता है, शायद मैं वो छोड़ के विलन उठा लेता हूँ, या मैं छोड़ के बहुत कोई पंगे वाला कैरेक्टर उठा लेता हूँ. तो मैं अपने काम को एंजॉय करना चाहता हूँ, तो इसलिए हमेशा आई गो फॉर द चैलेंजिंग कैरेक्टर्स एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू इन फ्यूचर आल्सो. That is a good one. That was extremely challenging, and I was all over the place. I don't personally think I kept a very good balance. I was just all over the place, doing everything I can. Sets के बीच में मेरा phone होता था, team connected होती थी, and I would just be doing my business stuff. Breaks day and short का time आया तो वो कैप उतार के mentally actor की कैप पहन के जाके अपना वो part deliver किया. प्लस ने काम ऐसे किया है कि is doing business in USA, तो ये दिन भर यहाँ शूट करता था और रात भर अपना यूएस का काम चला रहा था. So that was a very difficult task for him overall. Yeah. और फिर एक महीने में आना यूएस से कराची और जाना, उसने बिल्कुल ही मजाक बनाया हुआ था पाकिस्तान और काम तो करना था ना. तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, एंड इससे बहुत सीखा भी कि नेक्स्ट टाइम किस तरह कहाँ बेटर मैनेजमेंट हो सकती है. सो होपफुली नेक्स्ट टाइम इट विल बी अ बेटर बैलेंस, बट it was tough, but alhamdulillah we did it and we did it well, alhamdulillah.
आई थिंक केमिस्ट्री तो ऑफ कोर्स है, दैट्स द रीजन वी आर फ्रेंड्स, वी आर वर्किंग टुगेदर। Absolutely, केमिस्ट्री नहीं होती absolutely. तो हम इस तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते, और केमिस्ट्री ही की वजह से वी अंडरस्टैंड ईच अदर सो वेल दैट हमने इस कैरेक्टर को साथ बनाया है। सही. हमने बैठ के एक्चुअली इस कैरेक्टर को बनाने के बाद हमने फिल्म लिखवाई है That's true. ओरिजिनली। That's actually very true. Yeah. यस, Yeah. तो कैरेक्टर पहले बना था. हाँ कैरेक्टर आपके पहले घर पे बना था. हाँ शहजाद भाई के कैरेक्टर साथ पहले से. बना था, और फिर हमने उसके ऊपर स्टोरी पूरी इसको अपनी जो दूसरी स्टोरी हमारी थी हमने दिमाग पे उस हाँ, पे घुमाई और है। हम लोग ने भाई भूतिया भी साथ किया था, तो Yeah. उधर से बहुत अच्छी एक आपसी डायलॉग की टाइमिंग हमारी Yes, बहुत अच्छी हो गई. yes. लाइक नवीद भाई अपनी आंखों से कुछ इशारा कर दे एंड आई कैन हाँ. पिक इट अप एंड वाइस वर्सा, राइट? एंड और- दैट रियली कनेक्टेड वेल Exactly. इन बैड वर्सेस गुड एज और वेल. उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों के इस काम को लेके एंड व्हाट वी हैव स्टार्टेड, हमारे विजन्स बहुत कनेक्टेड और क्लियर हैं। यस. हमें पता है कि एक हमें बहुत पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के जैसे हमने इस फिल्म से शुरू किया, हमने पाकिस्तान में ही सारा हमारा पेस मूवी मेड इन हाँ, पाकिस्तान made in बाय Pakistan. पाकिस्तानीज, राइट? एक साउंड बाइट भी कहते हैं ना, जैसे कहते हैं म्यूजिक इंडिया से करा लें या थाईलैंड से करा लें या एडिया कहीं से करा लें, हमने कहीं कुछ जाने ही नहीं दिया, हमने सारा बिजनेस पाकिस्तान में दिया। तो हमारा इस तरह का विजन थोड़ा हमारा क्लियर है चीजों को लेके। जबकि हमारी बीच में एक आध दफा हम लोगों ने हमें सजेस्ट भी किया कि ये अमेरिका में ही रहता है, व्हाई डोंट यू गाइस गो देयर एंड शूट अ फिल्म देयर, वहां बड़ा डिफरेंट शूट। हमने कहा नहीं, हम करेंगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं Eventually, करेंगे, लेकिन हम यहाँ अभी शुरू यहाँ से होंगे पाकिस्तान से। तो इस चीज को लेके ग्लैमोरा का 100%. विजन बहुत क्लियर है। दिस वन इज अ वेरी डिफिकल्ट वन टू आंसर, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक्टर से ज्यादा इस प्रोजेक्ट में एज अ प्रोड्यूसर अपनी डायमेंशन एक्सप्लोर की है। क्वाइट वेल नेविगेट किया. यस, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शुरू से लेके आज के दिन तक, चाहे वो प्री प्रोडक्शन हो चाहे पोस्ट प्रोडक्शन हो, इवन ऑन सेट्स, इवन नाउ टिल रिलीज, आफ्टर रिलीज, मुझे नहीं पता था कि आई एम सो मच केपेबल ऑफ डूइंग सो मेनी थिंग्स, कि मतलब डिस्ट्रीब्यूशन से लेके और फॉर श्योर. मतलब फिल्म को कहाँ कहाँ तक पहुंचाने तक। तो वो अच्छा लगा कि यार सारी जिंदगी में मुझे ऐसा लगता है आप दो तीन चीजें बनाते हैं, एक लोगों से प्यार मोहब्बत से ताल्लुकात, इज्जत, और काम के थ्रू अपना नाम। तो वो तीनों मुझे इस फिल्म में दिखा कि यार जो मैंने ये पूरी 12-13 साल की काम में किया है, तो वो मुझे लोगों के प्यार और सपोर्ट दिखी। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल. हाँ, Beautiful. I would say there is a responsibility. अब इतनी different हट के एक theme लेकर आते हैं तो, but I would say to that, once you see the movie, yes, it's a psychological thriller, character darks and da 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 da, but the ending, once you see the ending and you'll connect the entire movie, you'll see we did our parts in terms of managing expectations of, like, you know, bad guy versus good guy and all the dark theming काफी अच्छे से बैलेंस किया, and I genuinely think we did justice to all the characters and ending the movie in a rightfully socially right way. That's what I would say. What I believe is कि इस फिल्म में स्टोरी, जो कहते हैं ना हमारे यहाँ एक बड़ा एक स्टिग्मा है, लीड क्या है, सेकंड लीड क्या है, हीरो कौन है, विलन कौन है। हमारी स्टोरी लीड है, हमारी स्टोरी फोकस है, उसमें सब अपना आके कैरेक्टर अपना स्केच करके सब निकल गए। आई थिंक हमारी स्टोरी ही हमारी हीरो है। हाँ, the content itself. Yes. And वही स्टिग्मा हम लोग ब्रेक करना चाह रहे हैं ग्लैमोरा के विजन के साथ, राइट? कि content based cinema out of Pakistan done with the international theming in mind should work. क्योंकि जिस तरह से हम जब राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका में हमने हॉलीवुड में इसका स्क्रीनिंग की थी, तो जो वहां से हमें एक फीडबैक मिला और जो वहां से अप्रिसिएशन मिली, उससे हमारा बड़ा दिल बड़ा हुआ और हमें समझ में आया कि यार ठीक है, हमने सही काम किया। हाँ, और स्पेशली जो नॉन देसी हमने हमारे प्रीमियर में अटेंड हुए थे, there was विस्कॉन्सिन का सेनेटर भी आया हुआ था एक्चुअली हमारे प्रीमियर में. There were some colonels and generals as well, and बहुत सारे नॉन देसीज जो थे, after seeing Leach, their comment was, oh, this is amazing, we never knew there's these kind of social movies coming out of Pakistan, and our response was, this is probably the first one, right? So it was appreciated very well because of its content. Of course, yes. Even in Houston में फिर पूरी डिफरेंट देसी कम्युनिटी से हमने कनेक्ट किया। बड़ा वहाँ पे इंडिया भी देखते हैं, इंडियन सिनेमा भी देखते हैं, तमिल सिनेमा भी देखते हैं, बंगाली सिनेमा भी देखते हैं, ईरानी भी देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार इट वाज अ बैलेंसली मेड फिल्म। तो वो दो जगह से हम अच्छा
फीडबैक लेके आए और Absolutely. हमें हमारा वो कहते हैं ना पैसा वसूल हुआ। एब्सोल्युटली एंड जो सबसे ज्यादा तारीफ हुई है वो एट द एंड स्टोरी टेलिंग की हुई है कि द वे द स्टोरी इज बीन Yes. टोल्ड, पूरी द वे फिल्म देखनी ईच पड़ेगी। शॉट हैज बीन डन एंड एंड में जाके विद अ नाइस रिबन पूरी मूवी जो टाइन होती है। इसलिए जब आप सिनेमा आएंगे तो आपने एंड तक बैठ के फिल्म देखनी है, क्योंकि एंड में जो सस्पेंस। एंड प्रॉमिस है, प्रॉमिस 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 आप लोगों से, एंडिंग में एवरी सिंगल पर्सन वॉकिंग आउट ऑफ दैट सिनेमा नेक्स्ट डे आप उठोगे, आप फिल्म के बारे में सोचोगे यार कि वाओ प्रॉमिसिंग यस 100%, बिकॉज ऑफ द एंडिंग। 100%, 100%।